हेलो बच्चों, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टाइनी जीन्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, देयर आर टोटल 5 यूनिट्स इन योर क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। और जिसमें हमारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो इन सभी 13 चैप्टर्स की 5 यूनिट्स की वेटेज। और इन 13 चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स लास्ट 10 ईयर्स में इन ऑल सेट्स रिपीट हुए हैं, वो मैं आज लेके आई हूँ। और ये जो मैंने टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने लास्ट 10 ईयर्स के हर एक जितने भी सेट बने हैं, लाइक 10 to 12 सेट्स जितने भी एक क्वेश्चन पेपर के बनते हैं, मैं उन सबको एनालाइज करके ये टॉपिक्स लेके आई हूँ। ओके, सो हम लोग बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। दूसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है। नहीं, इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है। मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैप्टर आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। लेकिन ये टॉपिक हर एक चैप्टर के जो जो मैं बता रही हूँ इनको आपको स्किप नहीं करना है, ये जरूर पढ़ के जाना है। इवन अगर कोई चैप्टर आपको ऐसा भी लगता है कि टाइम नहीं है, इतना आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये टॉपिक तो एटलीस्ट पढ़ के जाना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट, विच इज रिप्रोडक्शन, जिसका हमारा चैप्टर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमारे जो सबसे पहला टॉपिक है, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हमारे 3 साल रिपीट हुआ है, 2024, 2020 में एंड 2019, 3 साल ये टॉपिक आया है। देन वी हैव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमिटोफाइट एंड पोलन ग्रेन। ये आप देख सकते हैं लगातार कई सालों तक ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है रिपीट हुआ है। और दूसरी चीज, एक और जरूरी चीज, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये मेनली मैं आप लोगों को बता रही हूँ ऑफ 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क क्वेश्चंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1 मार्क एमसीक्यूज, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनमें से एमसीक्यूज आए हैं, मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में, नोट अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक में इस चैप्टर में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन जिसको हम बोलते हैं। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है, बहुत बार जो रिपीट हुआ है। देन वी हैव मेगास्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। देन वी हैव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में से क्वेश्चन बना है कभी कभी ओटोगैमी, जीनोगैमी, जिटोनोगैमी से, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। देन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, उसमें से क्वेश्चन बहुत बार आया है अलग अलग सेट के अंदर। देन वी हैव आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, 2024, 23 एंड 2018 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, एक बार क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, बट इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है अभी लास्ट 2-3 ईयर्स से, तो देयर इज अ चांस कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, देन वी हैव डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज यू कैन सी, 6 सालों में ये क्वेश्चन देखने को हमें मिला है। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड दीज टर्म्स, दैट इज एपोमिक्सिस, पोलीएम्ब्रियोनी, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, इनके बारे में 1 मार्कर पूछ लेता है। जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें से जो 2 पॉइंट्स बना के जो क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर टर्म्स को डिफाइन करना दे देते हैं, उसके बारे में इसमें से क्वेश्चन आया है। सो छोटी छोटी 2-2 लाइंस की डेफिनेशन है, बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं है, तो आप ये चीज पढ़ के जा सकते हो। तो एज यू कैन सी, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देयर आर 4 टॉपिक्स जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं। One we have is male gametophyte, then pollination, double fertilization, and then these terms. Now we are moving to our next chapter, that is human reproduction. इस चैप्टर में से फर्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, देन स्पर्मेटोजेनेसिस, देन oogenesis। अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कंपेयर करो, तो oogenesis से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं कंपैरेटिवली स्पर्मेटोजेनेसिस से। क्योंकि दूसरी चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस से जो क्वेश्चंस आए हैं वो ज्यादातर आए हैं डिफरेंशिएट, उसमें कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को डिफरेंशिएट करना है।
उसके इनिशिएशन के टाइमिंग पे या फिर कंप्लीशन में कि मियोसिस कब कंप्लीट होती है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। मेनली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं oogenesis से। ठीक है, वेदर इट इज अबाउट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट और अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ओवा, लेकिन क्वेश्चन oogenesis से बहुत देखने को आए हैं। एंड देन वी हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिना किसी एक्सेप्शन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से हर साल एक क्वेश्चन आया ही आया है। एज यू कैन सी, like 25, 24, 23, 20, then 19, 17, 16, 15, लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आया है। और कोई 2 नंबर का 3 नंबर का छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आया है। कभी कभी 4 नंबर का केस स्टडी आया है या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूल के भी स्किप नहीं करना है। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पूछेगा, आपसे हार्मोन लेवल के बारे में पूछ लेगा कि पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का लेवल किस तरीके से चलता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर आपसे पूछ लेगा फॉलिक्यूलर फेज के दौरान जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स होते हैं उसके लेवल किस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। देन वी हैव फर्टिलाइजेशन, इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ लेता है। पॉलीस्पर्मी पे क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉलीस्पर्मी ब्लॉक कैसे होती है, या फिर स्टेप्स पूछ लेता है फर्टिलाइजेशन के। देन वी हैव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला है कि किस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो वो भी मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही इन्वॉल्व किया है क्योंकि वो टॉपिक मैं इसी में पढ़ाती हूँ। ठीक है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो ये चीजें बहुत बार पूछी गई हैं। देन वी हैव पार्चुरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पूछा है, कहीं टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर पूछा है। सो इफ दे आर आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो उसके लिए आपको सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओनली देन यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। देन वी हैव कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का टॉपिक जो है, इससे क्वेश्चन आया है, 25 में भी आया है, 18 में भी आया है, इसके अलावा भी कई बार आया है। वो कई बार कैसे आया है वो मैं बताती हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो टॉपिक है, हमें पता है कि मदर का जो कोलेस्ट्रम होता है उससे न्यूबॉर्न बेबी को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। तो कोलेस्ट्रम से क्वेश्चन आया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के वो पैसिव इम्यूनिटी वाले टॉपिक से रिलेट करके, इन 2 ईयर्स के अलावा भी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ये आना चाहिए। एंड देन वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे 25 में ही क्वेश्चन आया है, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसके अलावा इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है अबाउट द लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एंड देन वी हैव पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब लाइक फिम्बरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्बरी। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं लगातार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि रिपीटेडनेस ज्यादा किसकी है, और जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको कि पूछा ही पूछा जाता है और बहुत ज्यादा आया है, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा। देन वी हैव आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 से 3 ही मेन टॉपिक्स हैं, 2 ही मेन है एक तरीके से देखा जाए तो। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इट विल टेक ओनली 5 to 10 minutes टू रिवाइज दिस टॉपिक, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एमनियोसेंटेसिस, या फिर मेनली इसमें से पूछा जाता है कि एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया हुआ है इंडिया में, इस पे बैन क्यों है, जो कि हम सबको पता है कि इसको बैन किया है फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया में इसको यूज किया जाता है जेंडर डिटेक्शन के लिए ज्यादा। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के डिटेक्शन से ज्यादा इसको जेंडर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। एंड देन इट रिजल्ट्स इनटू फीमेल फीटिसाइड। एंड देन वी हैव एमटीपी, 25 में ही क्वेश्चन आया है, आगे इससे क्वेश्चन नहीं आया है। इट इज ऑल्सो नॉट अ मच टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। सो इट्स बेटर टू नॉट लीव इट, इसको भी आप पढ़ के जा सकते हो। बट इसमें से ज्यादा जरूरी जो है, इट्स मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विद एग्जांपल्स, एंड देन वी हैव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करें तो इसमें से ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो पूछा गया है आईयूडी से, एंड इसके अलावा हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, बाकी के जितने भी मेथड्स हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले नहीं हैं।
क्योंकि उनमें मल्टीपल टाइप्स नहीं है। लेकिन अगर आप आईयूडी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को अगर आप कंसिडर करो, तो इनके अंदर ही इनके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। लाइक नॉन मेडिकेटेड, देन यू हैव हार्मोनल आईयूडी, देन यू हैव कुपर रिलीजिंग आईयूडी, एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यू हैव रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देन इमरजेंसी वन, देन यू हैव नॉन स्टेरॉइडल वन। सो मल्टीपल वेरिएंट्स आर देयर, इसी वजह से इसमें से क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है। एंड देन वी हैव सर्जिकल मेथड, सर्जिकल से भी क्वेश्चन आया है। तो ये तीन जो है ये ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक बार सारे ही मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ जाएं। दूसरी चीज, रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ के जाएं। ठीक है। देन वी हैव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें से आईवीएफ से, जिफ्ट से, गिफ्ट से बहुत बार क्वेश्चन आया है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं जिन चीजों को आपको याद रखना है। कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी है, अगर आप उन टर्म्स को याद कर लेंगे, उन टर्म्स के फुल फॉर्म को याद कर लेंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा चैप्टर। एक से दो क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर में से आते हैं, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स देके जाएंगे। क्योंकि ये यूनिट बहुत ज्यादा बड़ी हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी है। छोटे छोटे मतलब समझने वाले कंसेप्ट है कि एक बार आप अपने दिमाग में डाल लोगे तो फिर वो चीजें आपको याद रहेंगी। 16 मार्क्स की ये यूनिट है, तो एक तरीके से अच्छे खासे मार्क्स आपको ये यूनिट देके जाती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट के बाद। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड यूनिट, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाली यूनिट है, विच इज 20 मार्क्स। लेकिन लेंदी भी बहुत है। ठीक है। मैंने देखा है बहुत बच्चे जेनेटिक्स से भागते हैं। ठीक है। जेनेटिक्स वाली जो यूनिट होती है, मतलब यही होता है कि समझ नहीं आ रहा है या फिर ये सारी चीजें, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर समझ के पढ़ोगे तो समझ आएगा। तो इस यूनिट को तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 20 मार्क्स की यूनिट है, लेंदी है मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा इसी यूनिट में से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि 20 मार्क्स की यूनिट है, ऑब्वियस है, तो इसमें से तो ज्यादा क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। अच्छा, अब मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्यों लिखा, इसमें मैंने सबको कंसिडर किया है। सबको किसको? Monohybrid cross, dihybrid cross, we have test cross, back cross, then complete dominance, incomplete dominance, codominance, we have multiple allelism, polygenic inheritance, and then we have pleiotropism. ये सारी चीजों को मैंने इसी में कवर किया है। इन सब में से मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके आए हैं फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन वी हैव डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसके अलावा मल्टीपल एलिलिज्म। लेकिन ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे ब्लड ग्रुप वाले में से। तो उसको मैंने यहाँ पे इसीलिए अलग से मेंशन कर दिया है। ब्लड ग्रुप के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो फीटस का या फिर बच्चे का पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस छोड़ के नहीं जाने हैं आप लोगों को, विद एग्जाम्पल। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप आराम से वहां से पढ़ सकते हैं अलोंग विद कंपैरिजन। ठीक है। लाइक जिफ्ट एंड गिफ्ट, उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं, जो हमें कंफ्यूजन होती है, उसके बारे में मैंने उसमें अपलोड किया है। देन वी हैव आईयूटी एंड आईयूआई, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एंड नेट इम्यूनिटी, तो आप आराम से वहां से पढ़ सकते हो। देन वी हैव डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर से भी आप देख सकते हो हर साल क्वेश्चन आया है बिना किसी एक्सेप्शन के। इसमें जो मेन पूछे जाते हैं, वी हैव हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इन चार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। थैलेसीमिया से सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, एक साल में, एक या दो साल में। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीज आर फ्रॉम हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। पेडिग्री एनालिसिस के साथ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मेनली यहीं से पूछे गए हैं। एंड देन वी हैव सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें से आता है आपका होमोगेमेटिक हेटेरोगेमेटिक का कंसेप्ट। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन से कैसे डिफरेंट है। या फिर हनी बी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वहां पे हेप्लोडिप्लॉइड काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो उसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। तो ये टॉपिक्स है जो कि आपको इस चैप्टर में से पढ़ने हैं, छोड़ के नहीं जाने हैं। पढ़ने सब हैं, लेकिन इनको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है। देन now we are moving to our next chapter, chapter number 5, which is molecular basis of inheritance. सबसे पहला टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो हमारा है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट,
देन वी हैव मीजल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ग्रिफिथ का क्वेश्चन एक बार दो बार मैंने देखा, बट ज्यादातर क्वेश्चन आया हुआ था फ्रॉम हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट एंड देन मीजल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। मेनली 3 से 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट्स छोड़ने नहीं है। देन वी हैव द टॉपिक ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है एफिशिएंटली। डीएनए इतना लंबा होता है, सेल इतनी छोटी होती है, तो उसका कॉम्पैक्ट पैकेजिंग कैसी होती है, इस पे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर दे विल आस्क अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कि न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दोनों ही चीजों में आपसे पैकेजिंग के बारे में पूछा हुआ है डीएनए की। रेप्लिकेशन में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें से ज्यादातर पूछा जाता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेशन फोक। आप लोगों को बनाना दे देंगे या फिर रेप्लिकेशन फोक के बारे में पूछ लेंगे, तो वो चीज आप लोगों को पढ़ के जानी है। देन ट्रांसक्रिप्शन में क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। या फिर आपको डीएनए का सीक्वेंस दे देंगे एंड दे विल आस्क अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए जो कि उस डीएनए से बनेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, इन चीजों के बारे में पूछ लेते हैं। या फिर दे विल आस्क यू अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमारे यूकैरियोट्स के केस में और प्रोकैरियोट्स के केस में डिफरेंस क्या होता है, एच एन एमआरएनए क्या होता है, एंड हाउ डज एच एन एमआरएनए गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एमआरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ट्रांसक्रिप्शन में से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पे से ज्यादातर जो क्वेश्चन आया है, ट्रांसलेशन में से आपसे मेनली पूछा जाता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, टीआरएनए का फंक्शन पूछ लेंगे, टीआरएनए के अमीनो असाइलेशन यानी कि चार्जिंग के प्रोसेस के बारे में पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलता है फ्रॉम ट्रांसलेशन। या फिर कोडोन्स के बारे में, जो जेनेटिक कोड वाला टॉपिक है हमारा, जेनेटिक कोड के अंदर स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो रिपीटेड मैंने देखे हैं, दे वर आस्किंग अबाउट द डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड एंड हम इसको अनएम्बिगुअस क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं जेनेटिक कोड के बारे में, जो पूछा हुआ है कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेसी एंड अनएम्बिगुइसिटी। ये चीजें पूछी हुई है। एंड देन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज लैक ओपेरोन। बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए इसके बारे में, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको इंड्यूसिबल क्यों बोलते हैं ओपेरोन, या फिर सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में इस ओपेरोन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। 5 मार्कर्स भी लैक ओपेरोन में से पूछे गए हैं। देन वी हैव डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसीजर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि पैटर्निटी टेस्ट के लिए किस तरीके से यूज किया जाता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे अबाउट एसएनटीज, वीएनटीआर, इन चीजों के बारे में। एंड सेंट्रल डोगमा, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, किसने प्रपोज किया था, सेंट्रल डोगमा क्या था। दूसरा इसमें ये पढ़ लेना कि लोकेशंस क्या क्या होती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन में से मैंने ये भी देखा था कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस इन लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो बहुत जरूरी चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। और आप सब लोग देख सकते हो कि ऊपर के हमने जितने भी चैप्टर्स देखे हैं उसके कुछ कुछ टॉपिक्स ही थे जो कि रिपीट हुए हैं। इसके सारे ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीट हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लेंदी टॉपिक्स हैं, तो 5 मार्कर्स इसमें से इजीली बन जाते हैं। ठीक है, 5 मार्कर्स इजीली बन जाते हैं, तो इसीलिए इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में बहुत बड़ा चैप्टर है इवोल्यूशन, बट इसमें से जो चीजें आपको पढ़ के जानी है, फर्स्ट वी हैव इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इनका डिफरेंस पूछ लेंगे। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पूछ लेंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में से ही है, इसीलिए इस पे से क्वेश्चन आए हुए हैं। देन वी हैव नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डार्विन ने क्या कंसेप्ट दिया था। डार्विन का ही कंसेप्ट था नेचुरल सिलेक्शन का, जो हमारा अडेप्टिव रेडिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट था। इसके अलावा इसमें से आपसे पूछ लेते हैं अबाउट इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म का जो आपका कंसेप्ट था, उस पे से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन में हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज,
पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। तो जो मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है तीन तरीके का, वन इज डायरेक्शनल, देन सेकंड वी हैव इज स्टेबलाइजिंग एंड थर्ड वी हैव इज डिसरप्टिव मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पढ़ के जरूर जाने हैं अलोंग विद देयर एग्जांपल्स, क्योंकि उसका ग्राफ भी आ सकता है। देन वी हैव हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इसकी इक्वेशन पूछी है बहुत बार, इक्वेशन दे देंगे कि कौन सा प्रिंसिपल है या फिर नेचुरल सिलेक्शन का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हार्डी वेनबर्ग से आए हुए हैं। ठीक है, देन वी हैव ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन से जो हमारे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो तो आए ही हैं, लेकिन इससे मैंने ज्यादातर 1 मार्कर्स भी देखा है। जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को जरूर याद करके जाना है, जो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस है, लाइक ड्रायोपिथेकस देन रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उस सीक्वेंस को जरूर आपको याद करके जाना है कि किसके बाद कौन सा हमारा फॉर्म इवोल्व हुआ था, क्योंकि उस सीक्वेंस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सीक्वेंस दे दिया एमसीक्यू में तो ये पढ़ के जाना है, भले ही एक नंबर, लेकिन एक एक नंबर भी बहुत जरूरी होता है। ओके, और सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चन नहीं है, बाद में भी आए हुए हैं। 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स भी इस टॉपिक से पूछा हुआ है, तो अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड देन वी हैव मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, जिसको हम सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस पे से भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मिलर यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे ओपेनहेम एंड हाल्डेन की दी हुई थ्योरी को किस तरीके से प्रूव किया, या फिर अपैरेटस का डायग्राम देके उसके बारे में पूछ लिया है। तो क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, तो ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। सो that's all about the second unit, which is of 20 marks. Now we are moving to the third unit, जो कि माइक्रोब्स की यूनिट है, माइक्रोब्स के बेनिफिट और हार्म से रिलेटेड, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। ओके, सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो हमारे मेन टॉपिक हैं वो है एड्स, कैंसर, मलेरिया, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ड्रग्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ओके, सो डिजीज इस चैप्टर में बहुत सारी हैं, जिसमें से कभी किसी डिजीज पे से कभी किसी डिजीज पे से क्वेश्चन आया है। किसी ईयर में रिंग वॉर्म के बारे में पूछा है, किसी ईयर में फिलारियासिस से क्वेश्चन आया हुआ है, किसी ईयर में एस्कैरियासिस से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों को डिजीज छोड़नी नहीं है। किसी ईयर में क्वेश्चन है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड न्यूमोनिया। लेकिन रिपीटेड मैनर में जिन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो है एड्स एंड कैंसर। कैंसर में से मेन क्वेश्चन आया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये टॉपिक आप लोगों को छोड़ना नहीं है। मलेरिया, एज यू कैन सी, कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मलेरिया से क्वेश्चन कभी लाइफ साइकिल से, कभी उसके होस्ट से जरूर आया है। किस स्टेज में ये एंटर करता है बॉडी में, किस स्टेज में ये मस्कीटो की बॉडी में एंटर करता है, क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी में हमारे सारे टाइप्स हैं, लाइक एक्टिव पैसिव, दूसरा हमारा इन्नेट एक्वायर्ड। इससे इतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ज्यादा जो क्वेश्चन थे दीज आर फ्रॉम एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। एंड वी हैव HMI एंड CMI, दैट इज ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है हमारी, एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, के बी लिम्फोसाइट किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, टी लिम्फोसाइट किस तरीके से शो करती है। तो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इन्नेट एक्वायर्ड से इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं। इन्नेट से आए हैं तो वो आए हैं अबाउट इंटरफेरोन्स, साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में पूछ लिया है, सेलुलर बैरियर के बारे में पूछ लिया है, या फिर हमारा जो फिजियोलॉजिकल जो हमारा फिजिकल बैरियर होता है, लाइक माल्ट, उसको हम लिम्फॉइड में ही काउंट कर लेते हैं। तो इनसे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, लेकिन मेन जो डिफरेंस पूछा है वो इन्हीं से पूछा है। उस पे से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है तो डॉक्टर आपको टेटनस का शॉट देता है, तो उसके अंदर क्या होता है, किस तरीके की इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है। और कोलेस्ट्रॉल वाला तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ही, तो उसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। देन ड्रग्स वाला पार्ट, बिना हर हर ईयर में इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिला है। कभी ओपियोइड्स के बारे में पूछा है, कभी कैनाबिनॉइड्स के बारे में पूछा है, कभी कोका एल्कलॉइड्स के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन इसमें से भी आया है। अब्यूज से रिलेटेड नहीं, सोर्स के बारे में क्वेश्चन आया है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, रिसेप्टर कौन से होते हैं। देन लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लीन का फंक्शन पूछा है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये भी बहुत बार देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसकी अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं।
लैब के बारे में पूछा गया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में। इसके अलावा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, टेबल दी हुई है, टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आया है 2 2 मार्क का, कि उसमें टेबल बना दिया, कुछ कुछ उसमें ब्लैंक्स दे दिए, वो आपको फिल करने हैं। लाइक स्टेटन्स किस उससे बनते हैं, या फिर सिर्फ नाम दे देंगे कि मोलस्कस परक्यूरस से क्या चीज बनती है, ये चीजें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत बार क्वेश्चन आया है, सिर्फ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में पूछ लिया है। या फिर आप लोगों से पूछा है कि माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर या फिर सीवेज। बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट बहुत बार क्वेश्चन आया है। बायो कंट्रोल एजेंट में मेनली क्वेश्चन ज्यादातर देखा है मैंने बैक्यूलो वायरस में से, तो ये टॉपिक भी छोड़ के नहीं जाना है, जरूर पढ़ के जाना है। अल्कोहल से क्वेश्चन आया है 25 23 में, कि कौन सी अल्कोहल को विद डिस्टिलेशन प्रिपेयर किया जाता है, किसको विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर किया जाता है। और बायोगैस प्लांट से क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने डेवलप किया था, ठीक है, किसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, और किस तरीके से मिथेनोजेंस काम करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, या फिर बायोगैस प्लांट जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इन चीजों के बारे में क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में से। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज द फोर्थ यूनिट, जो कि आपकी 12 मार्क्स की यूनिट है। अगेन, तो ये यूनिट हमारी बायोटेक्नोलॉजी की है। मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो यूनिट पसंद है वो है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी यूनिट है। 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर में सिर्फ प्रोसेस दिया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस बताया है कि आपको एक सेल की एक जीन निकाल के दूसरी सेल के अंदर किस तरीके से इंटीग्रेट करनी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। सिर्फ टेक्निक्स दी हैं, आपको सिर्फ उस प्रोसेस को समझना है और याद करना है। और जो दूसरा चैप्टर है उसमें ये पूछा है कि इस चैप्टर में जिस प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा है उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो बहुत ही इजी यूनिट है, बहुत ही इजी, और इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो अगर इस चैप्टर के बारे में हम बात करें, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है। और इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है इको आर वन। इसके बारे में तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। इको आर वन का कभी नोमेनक्लेचर पूछ लेंगे, कभी इको आर वन कैसे सीक्वेंस को कट करता है, कभी इको आर वन का वर्किंग मैकेनिज्म पूछ लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आया है। देन वी हैव पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर 2 या 3 मार्कर नहीं आएगा तो एमसीक्यू तो पीसीआर से जरूर आएगा। देन वी हैव वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स जो हमारे हैं, प्लाज्मिड, PBr322, PUC18, TI प्लाज्मिड। तो वो मैंने अलग से भी मेंशन किया है यहाँ पे, TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड के बारे में एग्रोबैक्टीरियम के नाम से भी पूछा है, कि एग्रोबैक्टीरियम को किस तरीके से यूज किया जाता है। वेक्टर्स के बारे में PBr322 का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है। सिलेक्शन स्क्रीनिंग के बारे में बहुत बार पूछा है, कि सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है, या फिर बैक्टीरियल सेल को हम एक बाइवेलेंट सॉल्यूशन से क्यों ट्रीट करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं, कि हम बैक्टीरियोफाज को किस तरीके से यूज करेंगे मेकिंग अ डिसार्म्ड पैथोजन, एग्रोबैक्टीरियम को किस तरीके से यूज कर लेते हैं। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन की टेक्निक, बायोलिस्टिक की टेक्निक, एंड देन वी हैव एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। देख रहे हो आप कितने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत जरूरी यूनिट है। सिर्फ एक प्रोसेस है, सिर्फ एक प्रोसेस है, बहुत सिंपल यूनिट है। तो इस यूनिट को प्लीज पढ़ के जाना। देन मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें बीटी क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन आता है। देन वी हैव जीन साइलेंसिंग, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में। देन वी हैव ह्यूमिलिन, बहुत बार क्वेश्चन आया है। एली लिली कंपनी जो थी जिसने इसको डेवलप किया था उसके बारे में। अबाउट SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ADA डेफिशिएंसी के बारे में पूछ लिया है, या फिर SCID के नाम से पूछ लिया है, या फिर वही 4 ईयर ओल्ड गर्ल का एग्जाम्पल लेके पूछा है। ट्रांसजेनिक एनिमल एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से मैंने बार बार जो क्वेश्चन देखा वो ये देखा, कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम ऐसी डिजीज को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं जिसके की बॉडी में अभी तक सिम्टम्स ही नहीं है। तो वो पीसीआर की टेक्निक इसमें यूज होती है। लाइक वी वर यूजिंग RT-PCR इन केस ऑफ कोविड, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट में। बहुत ज्यादा जो रिपीट हुआ है वो ह्यूमिलिन ही है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हो कि 4 4 बार रिपीट हुए हैं।
तो एक तरीके से तो रिपीटेडनेस ज्यादा ही है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट यूनिट विच इज इकोलॉजी। इकोलॉजी की यूनिट में पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब तो छोटा ही कर दिया, ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट तो खत्म ही किया है, इसमें से सिर्फ पॉपुलेशन बचा है, जिसमें से पहला हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज पिरामिड और हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी से इसमें क्वेश्चन आया है और एज पिरामिड के बारे में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बारे में जो ग्रोथ कर्व है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व या फिर आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, उस पे से बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये टॉपिक पढ़ के जाना है। देन वी हैव पॉपुलेशन इंटरेक्शन। कभी कोई इंटरेक्शन किसी ना किसी तरीके से पेपर में दी हुई है। दूसरी चीज, हमेशा नाम से नहीं पूछा गया है कि प्रिडेशन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है, कोमेंसलिज्म क्या है, एग्जाम्पल्स दिए हैं। हर इंटरेक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूछे हैं कि किस तरीके से अगर हम गैलापागोस आइलैंड में जब हमने गोट्स को इंट्रोड्यूस किया था तो एबिंगडन टोरटोइस पे क्या इफेक्ट पड़ा था उसका। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज इकोसिस्टम। इक्वल सा इसमें पूछा है प्रोडक्टिविटी से, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, या फिर डिफरेंट इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन पूछ लिया है। डिकम्पोजिशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के स्टेप्स के बारे में पूछा है। व्हाट इज लीचिंग, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, इन चीजों के बारे में। फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल के बारे में पूछा है, फूड चेन के बारे में पूछा है, एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, इस पे से बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड की कभी लिमिटेशंस पूछी हैं, कभी इकोलॉजिकल पिरामिड को यूज किस तरीके से करते हैं, कभी बायोमास के केस में इन्वर्टेड कैसे बन जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले हैं। नेक्स्ट वी हैव इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस चैप्टर में से जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, ये भी कभी किसी टॉपिक में से, कभी किसी टॉपिक में से, चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से बार बार रिपीट हुए हैं, छोटा ही चैप्टर है, तो आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इवल क्वार्टर जो हमारा है। देन वी हैव नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नीड में अलोंग विद इम्पोर्टेंस, कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। जो हमारा डेविड टेलमैन का एक्सपेरिमेंट था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ना उन्होंने एनुअल प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो एनुअल प्रोडक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो भी कम देखने को मिलती हैं। तो वो सब उसके बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हैबिटाट लॉस, फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, या फिर एलियन स्पीशी इन्वेजन के बारे में पूछा है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से। एंडेमिज्म के बारे में पूछा है, एंडेमिज्म क्या होता है, या फिर अगर कोई स्पीशी थ्रेटेंड कैटेगरी में है, वल्नरेबल है, उसको आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो भी इनडायरेक्टली आपसे इसी के बारे में पूछ रहे हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाना है। देन हमारी स्पीशी एरिया रिलेशनशिप रिलेशनशिप एलेक्जेंडर वॉन हेम्बल्ट ने जो हमें स्पीशी एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था, वो जो हमारी कर्व है, जो उसमें इक्वेशन है, वो पढ़ के जानी है। उसका ग्राफ में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ग्राफ भी दिया हुआ है। एंड लास्ट वी हैव इज पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन आया है वो है, ये है कि ट्रॉपिकल एरियाज की जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा क्यों होती है टेम्परेट से, क्या रीजन होता है, या फिर किस तरीके से डिफरेंस है। जो हमारा एक बर्ड्स वाला एग्जांपल है, उसमें न्यूयॉर्क, हमारा इंडिया एंड ये जो ग्रीनलैंड, इनके बारे में जो दिया हुआ है, वो डिफरेंस इनमें पूछा हुआ है। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के, जिनकी रिपीटेडनेस में मैंने आप लोगों को बताई है, एंड जिनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा एक नई सीरीज हम यूट्यूब चैनल पे लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स, इसमें से कुछ टॉपिक, बहुत सारे मैं नहीं बोलूंगी, देयर आर सम टॉपिक्स, ओके, देयर आर सम टॉपिक्स जिनकी जो वीडियोस है
दीज आर ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अभी कुछ दिनों पहले अपलोड कर चुकी हूँ। लाइक वी हैव एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, मैंने अभी लोगों को बताया। एक्वायर्ड इन्नेट इम्यूनिटी मैंने बताया। कुछ टॉपिक्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। और अभी मैंने डोमिनेंस को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला जो टॉपिक है उसकी अभी मैंने वीडियो कल ही परसों अपलोड की है, 2 दिन पहले। तो वो आप लोग आराम से देख सकते हो। अब ये जो मैं सीरीज के बारे में बात कर रही हूँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक को प्लस ऑल PYQs, चाहे वो उस कंप्लीट टॉपिक पे आए हैं या वो पार्शियली आए हैं। जितने भी PYQs मैंने जिनके बेसिस पे, जिन पेपर्स के बेसिस पे ये मैंने बनाया है सारे टॉपिक्स के बारे में, वो सारे PYQs हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक प्लस सारे PYQs हम डिस्कस करेंगे। और मैं जिन टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, जिनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, उसके भी PYQs हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग से आई विल अपलोड वीडियोस जिसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं वीडियो को पिन कर दूंगी। यू कैन वॉच द वीडियो एंड देन यू कैन सॉल्व द PYQs अलोंग विद मी। सो इस तरीके से हम लोग इजीली, मार्च में आप लोगों का एग्जाम है, इजीली प्रिपेयर कर लेंगे फॉर योर एग्जाम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, and thank you so much.